नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। बिग बॉस 19 के जो विनर थे गौरव खन्ना और उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला, जिन्हें हम टीवी में जो है एक परफेक्ट कपल के रूप में बहुत सालों से देखते हुए आए हैं। अब दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या रिश्तों का टूटना जो है वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस है या आपसी तालमेल है, या इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी या कुंडली में पहले से ही लिखा होता है कि ये डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा। आज हम बात करेंगे इस पूरे मामले की और समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको कैसे देखते हैं और आज के युग में कैसे देखना चाहिए भी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको क्लियर करूँगी। चलिए पहले तो ऐसे समझ लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बिना किसी स्पेकुलेशन की, सिर्फ जो दोनों ने खुद से आकर सामने कहा है। गौरव खन्ना और आकांक्षा की जो शादी थी वो 24 नवंबर 2016 को कानपुर में हुई थी। 3 दिन तक जो थी वो शादी चली थी। ये दोनों टीवी इंडस्ट्री के सबसे जाने माने और बहुत पॉपुलर कपल्स में से एक माने जाते हैं। आई नो आप में से बहुत इनके फैन होंगे जो टीवी में देखते हैं। और रिसेंटली जो नेटफ्लिक्स के शो में लॉकअप सच या सजा के प्रीमियर पे आकांक्षा ने खुद आकर मीडिया के सामने ये बात कही कि दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। उनके अपने शब्दों में कहा कि दोनों पिछले 1 साल जो थे वो अलग अलग रह रहे थे और ये बात पब्लिक में नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में कोई बैड ब्लड नहीं है, बल्कि उनको दोनों की जो फ्यूचर के जो एक तरीके से डायरेक्शंस हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में है, उनको महसूस होता है। एक रीज़न जो आकांक्षा ने मेंशन किया था कि बच्चों के टॉपिक को, यानी कि उन्हें कहा कि गौरव को बच्चे चाहिए थे और उनको नहीं चाहिए थे, इसलिए उन दोनों के रास्ते अलग थे। इसलिए उन्होंने जीवन की जो इस दौर पर आकर फिर अपनी अपनी ज़िंदगी के भी रास्ते अलग ले लिए। पर अब कुछ दिन बाद ही जब उन्होंने ऐसे आके कहा मीडिया के सामने, कुछ ही दिन बाद गौरव ने से भी मीडिया ने पूछा कि बता आप क्या कहना चाहेंगे अपने डिवोर्स के बारे में और इस पूरी चर्चा के बारे में। तो उन्होंने बहुत मैच्योरिटी से और बहुत अच्छे से जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि उनका प्यार और सपोर्ट जो है आकांक्षा के लिए बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और वो उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें जो है आकांक्षा को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्या दिखाती है? सोचिए, क्या लगता है कि दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, झगड़े हुए होंगे, बहुत गंदा हो गया होगा? क्योंकि इन्होंने तो आपस में जो बात की सबके सामने बहुत अच्छे मैच्योर वे से, और ऐसा नहीं लगता था जैसे उसने भी कहा कि बैड ब्लड नहीं है, इसने भी कहा कि वो उसको हमेशा प्यार करेंगे। तो इसकी सेपरेशन का रीज़न क्या होगा? बल्कि दो लोगों की लाइफ में जो है एक गोल्स होते हैं, क्योंकि आज के युग में हर किसी व्यक्ति की एक फ्यूचर को देख के कोई एक गोल्स होते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां सब कोई अपने लिए चाहते हैं कि हम जीवन में ये करें, हम जो जो चाहते हैं वो उसी गोल को अलग से पाना भी चाहते हैं। और यही यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों के गोल्स लाइफ के अलग थे, इसलिए वो अलग हो गए। अगर आप कभी गए हैं पंडित जी के पास तो वो आपके गुण मिलाप करेंगे। 36 गुण होते हैं, उसमें कम से कम 18 गुण मिलने होने चाहिए, तो पंडित जी कहेंगे कि हाँ आप शादी कर सकते हैं। और उसमें कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे मंगल दोष देखेंगे। मंगल की दोष का अर्थ होता है कि मंगल की पोजीशन जो है आप जो पत्री में किस प्रकार से माना जाता है कि अगर दोनों में मंगल दोष हो तो शादी की जा सकती है, क्योंकि मंगल जो होता है एनर्जी का प्लैनेट होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। दूसरा एक और फैक्टर देखा जाता है 36 गुण के अलावा, वो दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या होता है? शनि की 6.5 ना चल रही हो, या शनि की ढैया ना चल रही हो, शनि का गोचर नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि 7वां घर जो होता है वो विवाह और जो रिलेशनशिप्स का माना जाता है। और कोई भी गोचर या गुण मिलाप कुछ ना मिले तो क्या माना जाता है कि कुंडली में जो है मैरिज में शुक्र ग्रह जो है वो खराब है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये वो टाइम जब गोचर में, महादशा में कुछ ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, जब कपल्स में जो है कुछ विचारों के जो तालमेल है वो कम हो सकता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों के लिए सिर्फ
सिर्फ आस्था, फेथ की का ही बातें बहुत कंफर्ट भी देती है। अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में आप दर्पण में झांकते हैं तो आपको बहुत कंफर्ट मिलता है, अगर आप उसी के अनुसार जो है कुछ उपाय भी करते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, क्योंकि मिलते नहीं थे तो ज़रूरी बात है कि ना उनकी फैमिली, उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था, तो कुंडली मिलान वॉज अ वेरी गुड थिंग, तब बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन आज के युग में तो कई लोग लिव इन पार्टनर्स होते हैं या बहुत प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है, पेरेंट्स अगर अरेंज मैरिज भी करते हैं तो भी वो एक दूसरे से बहुत बार मिलते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बात करते हैं, और कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ सब बातचीत जो होती है लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत बारी एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और फिर शादी कहते हैं। तो आज के युग में जो है आपको लगता है कि कुंडली मिलान जो है उसकी वैलिडिटी है या नहीं? तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? पहले तो यही बता दीजिए, फिर बताइए कि रिलेशनशिप्स के लिए कुंडली मिलान करना चाहिए या कोई और तरीके से ग्रहों का गोचर और महादशा देखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्या युगों युगों तक रहेगी, तो ऐसा देखना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज कपल्स के सेपरेशन को एस्ट्रोलॉजी से हमें जज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पे कोई पता तो है नहीं कि किसी के सही समय है या नहीं है, तो क्या उनकी पत्री या खोलनी चाहिए? इसलिए इन दोनों की मैंने पत्री तो खोली नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे, क्योंकि हर किसी की उम्र और एज का डेटा जो है ऑनलाइन सही नहीं भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि अपनी कुंडली में कोई मंगल दोष है, आपकी कुंडली में, या आपकी कोई ऐसी खराब दशा चल रही है या साढ़े सती चल रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ज़ोडिएक साइन बताएं, कौन सी राशि है आपकी वो बताएं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगे, दोनों पर्सपेक्टिव से, यानी कि एक फैक्चुअल वे से और एक एस्ट्रोलॉजिकल वे से, साथ में दोनों को देखने को आपको मिला होगा कि आज के युग में दोनों चीज़ें कैसे देखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबाना जो है भूलें ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो हम नई वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए आप अपना ख्याल रखें।